और ज्यादा एज नहीं थी, लेकिन भूख थी इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करने की, भूख थी कुछ पैसा बनाने की, भूख थी कि मेरे पास भी खुद की कार होनी चाहिए, भूख थी कि मेरा नाम भी दूर दूर तक लोग जाने। मैं अपने ही एरिया तक सीमित था। भूख थी कि मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाऊं, ट्रेवल करूं। भूख मेरे को थी कि जब मैं हवाई जहाज अपने घर की छत के ऊपर से निकलता हुआ देखता था, तो भूख थी कि हवाई जहाज में मैं भी कभी बैठूंगा। तो और ये जब लोगों को बैंकों में देखता था, मोटी मोटी गड्डियां नोटों की लेके जो है, जब वो डिपॉजिट करवाते थे, तो भूख थी कि कभी मेरे पास में भी इतना पैसा होगा, है ना। तो ये जो बढ़िया बढ़िया कपड़े लोग खरीदते थे, तो भूख थी कि भी मैं भी कभी अच्छे कपड़े खरीदूंगा। शूज की दुकानों पे जब लोग अच्छे अच्छे शूज लेते थे, तब मेरे को लगता था कि मेरे पास भी कभी इतना पैसा होगा कि मैं मनचाही हर चीज में खरीद सकूंगा। तो वो सारी भूख जो थी ना, उस भूख को लेके मैं आरसीएम में आया था और मैंने काम करना शुरू किया मेरे दोस्तों। ज्वाइन किया मैंने आरसीएम बिजनेस। राकेश सर मेरे पास में लेके आए, मेरे पास क्या, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल साहब को समझाने के लिए आए थे, जहां मैं कोचिंग देता था। और प्रिंसिपल साहब को समझ में नहीं आया, मुझे समझ आ गया, मैंने ज्वाइन कर लिया। अगले दिन मैंने जर्नैल सर को ज्वाइन करवा लिया, क्योंकि जर्नैल सर के पास भी मेरे से पहले प्लान दिखाने के लिए गए थे। और फिर हम दोनों दोस्तों ने मिलके जो है ना, खूब काम किया। खूब बाइक पे जो है, जींद में, हरियाणा में जहां हम रहते हैं, वहां पे एक बात फेमस थी कि बाइक पे दो लोग आगे, एक व्यक्ति चला रहा हो, पीछे सरदार जी बैठे हों, और बीच में काला बैग हो, तो समझ जाना कि आरसीएम वाले हैं। तो इतने फेमस हो गए थे हम, और खूब हमने काम किया। मैं आपको अपने काम की अगर बात बताऊं तो हम स्कूल, तो हमने 2 ही दिन जॉब की थी ज्वाइन। और सुबह हम निकलते थे आरसीएम के प्लान दिखाने के लिए, और पूरा दिन, मतलब जींद में जहां हम रहते हैं वहीं पे ही आ, हम प्लान दिखाते थे। और दिन में कभी भी हम घर पे नहीं गए, दिन में कभी भी हम घर पे नहीं गए। हमें ये था कि अगर घर पे चले गए तो फिर जो है ना, खाना खा के रेस्ट करना होगा, फिर 2-3 घंटे हमारे बर्बाद हो जाएंगे, और फिर पता नहीं निकला जाएगा कि नहीं निकला जाएगा। और उस समय लैंडलाइन फोन रहते थे,